हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज हम कुछ प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शरीर आपका ऑप्शन है उत्तक, अंग, कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका का निर्माण कितने भागों में होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपको मालूम होगा कि मानव कोशिका का निर्माण कितने भागों में होता है? वह 3 भागों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, इनमें से कोई नहीं, या प्रकाश वर्ष। ये नहीं है, 4 ऑप्शन ये है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या है? वह जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको मालूम होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का इकाई है। इसलिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? आपका ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो आपको मालूम होगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है आँख, सी ऑप्शन है गला, डी ऑप्शन है पैर। तो आपको मालूम होगा कि थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वह गला है। इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में लगभग कितने पेशियाँ हैं? हमारे शरीर में लगभग कितने पेशियाँ हैं? आपका ऑप्शन है 500, 300, 172 या डी 690। तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियाँ हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के पेशियाँ विद्यमान हैं? हमारे शरीर में कितने प्रकार के पेशियाँ विद्यमान हैं? आपका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 या डी ऑप्शन है 8। तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के पेशियाँ विद्यमान है। एक का नाम है ऐच्छिक और दूसरा है, एक ऐच्छिक है और दूसरा अनैच्छिक है। एक ऐच्छिक आपको मालूम होगा, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक है। एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 7। तो आपको मालूम होगा कि मानव शरीर को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में कुल कितने अस्थियाँ होती हैं? अस्थियाँ मतलब हड्डी होते हैं।
अस्थियाँ मतलब हड्डी होता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं या अस्थियाँ होते हैं। तो ऑप्शन ए है 200, बी ऑप्शन है 259, सी ऑप्शन है 600, डी ऑप्शन है 206। तो आपको मालूम होगा कि शरीर में कुल कितने अस्थियाँ होते हैं, वो 206 होते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा 206। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।